लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था, किसी को कुछ याद है? नहीं, उससे पहले तो पहले हमने डिस्कस किया था। हम लिस्टिंग का देख रहे थे, हमने लिस्टिंग की इमेजेस डिस्कस की थी। लिस्टिंग की इमेजेस कैसी होंगी, सही है। उसके बाद हमने काम करना था कीवर्ड, लेकिन उस दिन टूल नहीं था अवेलेबल, तो हम कीवर्ड सर्च नहीं अपने कर सके। तो हमने बाकी सारी चीजें जो ना वो डिस्कस की थी। तो लिस्टिंग में क्या क्या होता है, ऑप्टिमाइज वे में कीवर्ड कैसे यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें देखना है। तो लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, कीवर्ड चाहिए। कीवर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीवर्ड होंगे तो आप किसी की कंप्लेंट बता सकते हैं। किसी कैंपेन जिसके ऊपर चलती है वो भी आपकी कीवर्ड है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि कीवर्ड इंडेक्सिंग में कीवर्ड रैंकिंग में क्या डिफरेंस है, याद है? कीवर्ड इंडेक्सिंग में ये भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो आज में क्लास में कीवर्ड सर्च के ऊपर चर्चा करते हैं कि बड़ा से बड़ा, ठीक है। कीवर्ड सर्च के लिए मैंने आपको बताया कि हम आपकी आवाज नहीं आ रही। यूज करेंगे इसके ऊपर मैंने कहा कि मेरी जो हमारी सबसे ज्यादा रिलायबल है वो इसके अलावा कीवर्ड सर्च के लिए आप इसको भी यूज करते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। तो ये पहले देखना पड़ेगा कि इस मार्केट में काम करने के लिए सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इस मार्केट में हमें काम करना, उसी मार्केट को सिलेक्ट करके फिर ही कीवर्ड रिसर्च करना। जिस मार्केट में हमने काम करना है उसी मार्केट को सिलेक्ट करके आपने कीवर्ड रिसर्च अपनी परफॉर्म करनी है, सही है। यही कीवर्ड होंगे। अच्छा, 15 से 20 कीवर्ड है ना फिर आपकी लिस्टिंग अच्छी राइट करने के लिए। टॉप के 15 से 20 कीवर्ड, जारी बात है। कितने के कीवर्ड आप लोग यूज करेंगे, कीवर्ड स्टफिंग थोड़ी करनी। तो अपने 15 से 20 टॉप के कीवर्ड उठाने, उनको आपने उनके ऊपर लिस्टिंग क्रिएट करनी। वो अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद जब सारे कीवर्ड आपके इंडेक्स में होंगे तो वो 400 बन जाएंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ। कॉम्बिनेशन वैसे ही बैम्बू स्टीमर, किसी लाइन पे आपने बास्केट यूज कर लिया तो वो बैम्बू स्टीमर बास्केट पे भी आपको इंडेक्स कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो यूज हो रहा है ना आपकी लिस्टिंग। तो टॉप के 20 कीवर्ड आपने एज इट इज उठाने हैं। जब आप उनको यूज करके कॉपीराइटिंग लिखेंगे तो डिफरेंट कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन से जो कीवर्ड बनते हैं और अमेज़न पे सर्च हो रहे हैं, अमेज़न के कैटलॉग में वो कीवर्ड अवेलेबल हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उन कीवर्ड्स पे भी इंडेक्स कर देगा। क्लियर है जी बात मेरी? ठीक है, तो मेरे ख्याल से टाइम ज़ाया नहीं करते, कीवर्ड रिसर्च पे बात कर लेते हैं हिलियम के थ्रू। दो टूल्स हैं हिलियम में जो कीवर्ड रिसर्च के लिए हमें हेल्प देंगे। एक कौन सा है, मैग्नेट है, हमने देख लिया था। दूसरा कौन सा है, हाँ जी, एक मैग्नेट है, दूसरा ब्लैक बॉक्स। अल्लाह के बंदा ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट हंटिंग के लिए देखा था। दूसरा आपके सामने खुला हुआ है जी सेरिब्रो। मैग्नेट और सेरिब्रो, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैग्नेट का टूल क्या करेगा, आपने अपना रूट कीवर्ड लिखना है, मैग्नेट के टूल में रूट कीवर्ड लिखना है, और जब आप एंटर करेंगे डिफरेंट फिल्टर अप्लाई करेंगे तो उस रूट कीवर्ड के अगेंस्ट जितने भी कीवर्ड उससे रेलिवेंट अमेज़न की नजर में होंगे वो सारे के सारे कीवर्ड हिलियम का वो मैग्नेट टूल उठा के आपको दिखा देगा। लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है कि वो वही कीवर्ड होंगे जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। हाईली रेलिवेंट है कि नहीं है वो गारंटी नहीं है, वो आपने खुद ढूंढनी, सही है। वो आपने खुद प्रोसेसिंग करनी है कीवर्ड्स की कि ये कीवर्ड मेरी प्रोडक्ट के लिए हाईली रेलिवेंट है, सुपर रेलिवेंट है, इररेलिवेंट है, या किसी का इररेलिवेंट मतलब हो गया कि वो हमारी निश का है ही नहीं। सही है जी, क्लियर है जी बात? तो मैग्नेट ने आपको वो चीज देनी है। सेरिब्रो ने क्या करना है, सेरिब्रो का एक दूसरा नाम भी है,
रिवर्स एसएन लुकअप, नोट कर लें। अक्सर लोग पूछ लेते हैं आपको रिवर्स एसएन करना आता है, तो उधर कंफ्यूज ना हो जाइएगा, उनका मतलब यही होगा कि आपको सेरिब्रो यूज करना आता है। रिवर्स एसएन लुकअप, एसएन वही ना, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये रिवर्स एसएन कैसे काम करेगा सर? सिंपल कीवर्ड रिसर्च जो आपने करनी है ना, उसका तरीका ये सेरिब्रो जिंदाबाद। करना हमने क्या है, अपने कंपेटिटर्स का एसएन उठाना है, सेरिब्रो में एंटर करना है और सर्च के लिए उसे अलाउ कर देना। वो क्या करेगा, उस एसएन के सारे लिस्टिंग के कीवर्ड उठा के आपको दे देगा। सही हो गया। मैग्नेट पे आपको एक एक कीवर्ड, रूट कीवर्ड डाल के उसके रिलेटेड कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे, उनकी रेलिवेंसी चेक करनी पड़ेगी। सेरिब्रो यूज करने का फायदा ये है कि जो ऑलरेडी हमारे कंपेटिटर बैठे हैं, हम क्यों नहीं उनके कीवर्ड उठा लें? सारी बात है, उन्होंने रेलिवेंट यूज किए ही हुए हैं ना, तो हम एग्जैक्ट उनके कीवर्ड उठाएंगे और उसमें रेलिवेंसी देख लेंगे, क्योंकि उसमें भी रेलिवेंट कीवर्ड आ सकता है। इररेलेवेंट कीवर्ड किस सेंस में आ सकता है? मैंने लिखा कि मेरा जो बैम्बू स्टीमर है, बैम्बू स्टीमर, मैंने एक सेंटेंस लिखा है अपनी लिस्टिंग में, लेट्स सपोज बैम्बू स्टीमर इज बेस्ट फॉर राइस कुकर, या बैम्बू स्टीमर इज आल्सो नोन एज राइस कुकर, ये राइस कुक करने वाला भी इसको कहा जाता है। सही है। अब जब मैं अपनी लिस्ट एसएन का रिवर्स एसएन करूंगा सेरिब्रो में, माइट बी पॉसिबल कि वो मुझे कीवर्ड दे दे राइस कुकर का भी, वो मुझे क्या कीवर्ड दे दे, राइस कुकर का भी। हालांकि मैंने राइस कुकर उधर यूज किया था सिर्फ बताने के लिए कि आप इसमें राइस कुक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मशीन है, एल्गोरिदम है, ये समझेगा कि अच्छा ये भी एक कीवर्ड है, इसको ये भी दिखा दो रिवर्स एसएन में। तो इस तरह क्या होगा कि जब हम वो राइस कुकर को वैसे अमेज़न पे सर्च करेंगे, तो उसमें स्टील के कुकर, राइस कुकर भी आ रहे होंगे, और किस्म के राइस कुकर भी आ रहे होंगे, बीच में शायद इक्का दुक्का बैम्बू स्टीमर भी आ जाए, तो वो इररेलेवेंट हो गया ना, वो रेलिवेंट नहीं रहा। तो इस तरह सेरिब्रो भी काम करता है कि उस बंदे ने शायद कोई चीज एक्सप्लेन करने के लिए कोई कीवर्ड यूज किया है, लेकिन ये समझेगा कि ये कीवर्ड ही है, तो ये आपको वो कीवर्ड भी दिखाएगा, तो वो कीवर्ड हमने खुद फिल्टर आउट करने हैं सर। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। तो अब हम सेरिब्रो को, वालेकुम अस्सलाम, सेरिब्रो को परफॉर्म करें जी। चलो, या पहले मैग्नेट को करना है? चलो पहले मैग्नेट को कर लेते हैं। सेरिब्रो ओपन है, पहले सेरिब्रो को ही अब कर लो। सर एक दफा कोर्स पूरा कर लें, उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। यूए की मार्केट के लिए हम क्या पूछना चाह रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च। कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करें जी, किसका कीवर्ड रिसर्च करें? हेयर एक्सटेंशन, वो क्या है? नहीं, वो जरा ब्यूटी की कैटेगरी में आ जाएगी, उसको इग्नोर करेंगे, किचन रिलेटेड देख लें। यार अभी दिमाग में घूम रही है प्रोडक्ट, जुबान पे नाम नहीं आ रहा। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट देखें, हर्ब सीजर्स है, ये किचन में काम आती है सब्जियां काटने के लिए। वो एक ही सीजर्स में ना 4-5 ब्लेड, जितने ब्लेड, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप बनवा कैसे दें। तो ये प्रोडक्ट है, अभी हम इसकी मैग्नेट पे
सेरिब्रो सॉरी हम करने जा रहे थे। अच्छा सिंपल वही काम है, आपने अपने कंपेटिटर्स के एसेंट उठाने हैं, एक टाइम पे 10 एसेंट्स का आप सेरिब्रो कर सकते हैं इकट्ठे, सही है। तो उसका सिंपल ये करें, टॉप 10 अपने सेलर्स उठा लें। अच्छा एक चीज वो आपने मेरे साथ डिस्कस की थी, टॉप 10 वाली नहीं आपने की थी मेरे साथ डिस्कस, उनका क्वेश्चन अच्छा था कि टॉप 10 सेलर्स कौन से होंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसी को आइडिया है अभी तक जितना पढ़ा कि टॉप 10 सेलर्स कैसे काम करेंगे, जी बताएं। तो स्पॉन्सर के अलावा होंगे ना पहले 10। अच्छा स्पॉन्सर के अलावा जो पहले 10 हैं वो टॉप सेलर्स हैं, लेकिन मैं उनको भी नहीं मानता टॉप सेलर्स। उसकी रीजन है ये आंसर है सही। सर आप टूल चलाएं अपना हीलियम का या जंगल स्काउट का, उसको मंथली सेल वाइज सोर्ट करें ज्यादा से कम की तरफ, टॉप 10 वो उठाएं जिनकी सेल ज्यादा है। क्यों ऑर्गेनिक वाले हमने क्यों नहीं उठाने, क्योंकि पॉसिबल है कि एक बंदे ने सिर्फ 10-15 दिन ब्लीडिंग ज्यादा करके सेल ज्यादा हुई और वो एक्सपोर्ट पे आके बैठ गया फॉर द टाइम भी, लेकिन हमने तो उसको नहीं ना कंपेटर मांगना जो 10-15 दिन के लिए आया है बस, या 10-15 दिन में आया है। हमने तो टॉप 10 वो उठाने जो जद्दी पुश्ती बैठे हुए हैं। तो उसके लिए हम टूल चलाएंगे, टूल में से स्पॉन्सर्ड वालों को डिसेबल कर देंगे, फिर जो ऑर्गेनिक आएंगे उनको सेल वाइज शॉर्टिंग कर दें ज्यादा से कम की तरफ, और उन टॉप 10 को उठाएं। सही है जी। अभी फिलहाल तो मैं एक ही एसन ले रहा हूँ, आप 10 एसन लेके रिवर्स एसन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाला एसन कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा अब मार्केट आपने सेलेक्ट करनी है कि किस मार्केट में रिवर्स एसन करना है, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन कर लें। अब जिन जिन का क्वेश्चन आएगा बार बार कि इस मार्केट में ये टूल चलता है इसमें चलता है, उसका सोल्यूशन ये है कि आप टूल लें, उसमें आपको जोन जोन सी कंट्री अवेलेबल है उस कंट्री को चला लें। इसमें दुबई भी आ गया, दुबई आ गया है, लेकिन हीलियम का भी रिजल्ट इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता दुबई की मार्केट के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा क्योंकि ट्रेन हो रहा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी उसको सिर्फ डाटा मिल रहा है, वो खुद को तजर्बा दे रहा है कि अच्छा अच्छा इस सिचुएशन में इस तरह हैंडल करना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार हुनर सीख जाता है बंदा, वो तजर्बे से ही सीखता है ना, कोई स्किल भी सीखनी है तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी न्यूरल नेटवर्क जो है वो ट्रेन हो रहे। तो दुबई की मार्केट में आ गया, लेकिन अभी कहा ये जा रहा है कि इसका रिजल्ट इतना कोई एक्यूरेट नहीं हो सकता। पर आप मैनुअली कीवर्ड रिसर्च करें, मैनुअली कीवर्ड रिसर्च आपको सिखाई तो है प्रोडक्ट हंटिंग में। रूट कीवर्ड अमेज़न की सर्च बार में लिखें, जो सजेशन में आ रहे हैं उनको उठाएं, सेव कर लें। फिर जो सजेशन में कीवर्ड आए हैं लॉन्ग टेल होंगे शॉर्ट टेल, उनको एज इट इज लिखें, फिर देखें उनके आगे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो कीवर्ड निकाल लीजिए। तो आप इस तरह कीवर्ड रिसर्च मैनुअली भी कर सकते हैं। सही है जी। उसके बाद आप क्या करें, हिलियम से दुबई की रिपोर्ट डाउनलोड कर लें, कंपेयर करें जो आपने मैनुअली निकाले ये निकालने सेम है तो बस ठीक। लिस्टिंग उठाने का नहीं मैंने कहा, देखिए आपको रूट कीवर्ड तो पता होगा अपनी प्रोडक्ट का, आपने अमेज़न की सर्च बार में रूट कीवर्ड लिखा, अमेज़न सजेशन में उससे रिलेटेड कीवर्ड्स दे देता है ना, वो कीवर्ड उठा के किसी सेव कर लें। उसने कीवर्ड दिया आपको हर्ब सीजर्स, लेट्स सपोज हर्ब सीजर्स फॉर किचन, हर्ब सीजर्स विद 5 ब्लेड, लेट्स सपोज ये 3 कीवर्ड दिए, ये तीनों आपने सेव कर लिए। अब ये ऐसे पहले कीवर्ड के अगेंस्ट, अब दूसरे कीवर्ड के अगेंस्ट देखे क्या, मतलब दूसरा कीवर्ड क्या था, हर्ब सीजर्स फॉर किचन। आप एज इट इज हर्ब सीजर्स फॉर किचन सर्च बार में लिखे, एक स्पेस दें, यानी कि अमेज़न की सर्च बार को बताएं मैं कुछ आगे भी लिखना चाह रहा हूँ, तो वो आपको उसकी भी सजेशन देने लग जाएगा अगर उसके पास अवेलेबल नहीं तो। समझ रहे, इस तरह आप कड़ी से कड़ी मिलाते जाए आगे जाते जाए। ये भी अभी मेरे ज़हन में आइडिया है, मैंने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। डालें, पहले आप उनको सर्च करें कि उनके अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, सही है, ठीक है। दूसरा आप यूएई में ब्रांड रजिस्टर होंगे तो आपके पास ब्रांड एनालिटिक्स का टैब आ जाएगा, ब्रांड एनालिटिक्स से कीवर्ड रिसर्च कर लें, वो कीवर्ड तो एक्यूरेट ही होंगे क्योंकि वो अमेज़न दे रहा है आपको। सही है, जितना एसएफआर कम होगा उतना सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो कम एसएफआर वाले को अपना टॉप का कीवर्ड रख लें। सही है जी। अच्छा अब मैं क्योंकि amazon.com पे ही हूँ, मैंने वो मार्केट सेलेक्ट की, एसएन पेस्ट किया, वो देखिए ना साथ लिखा हुआ है इंटर अप टू 10 प्रोडक्ट एसेंस। आप एक टाइम पे 10 एसेंस जो है वो राइट कर सकते हैं इधर।
अच्छा, यहां से मैं उसे कह रहा हूँ एक्सक्लूड वेरिएशन, आपकी मर्जी है, मैं फिल्टर लगा रहा हूँ अभी कि इसकी वेरिएशन एक्सक्लूड कर दो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये 5 ब्लेड वाले मैं सर्च कर रहा हूँ और किसी ने 4 ब्लेड वाले को भी एज ए वेरिएशन बेच रहा हो, तो वो 4 वाले के भी कीवर्ड आ जाएंगे, तो मैं क्यों उनको बाद में ढूंढ के फिल्टर आउट करता? फिर तो मैंने पहले ही कहा कि मुझे वेरिएशन ना देना, जो एसिन डाला है वही एसिन का कीवर्ड देना। तो ये आप लोगों ने जब एसिन डालने तब आपने देख लेना है कि जिस कंपेटर को आप उठा रहे हैं वो कंपेटर आपके वाले ही दे रहा है, आपके वाले डिजाइन है, आपकी वाली चीजें हैं कि नहीं, डिट्टो कॉपी है आपकी कि नहीं है। सही है जी। अगर कोई ऊपर नीचे हो भी जाए, नहीं आपका डिट्टो मिल रहा, फिर आप कम ज्यादा वाला उठा लें, लेकिन फिर वो फिल्टर आपको करने पड़ेंगे उसके कीवर्ड। अच्छा, अब इसमें मतलब एक और फीचर देगा हीलियम सॉरी, ये देखिए गेट कंपैटिबल क्या, अगर आपको कुछ कंपैटर नहीं मिल रहे, आप हीलियम के गेट कंपैटर पे क्लिक करेंगे, ये भी आपको लिस्ट दे देगा कि ये बंदे आपके कंपैटर हैं, लेकिन वो कंपैटर इस एसिन के अगेंस्ट होंगे। पहला एसिन आपको डालना ही पड़ेगा। सही है जी, पहला एसिन आपको डालना ही पड़ेगा। अब ये सेरिब्रो काम कैसे करता है ये थोड़ा सा सुन लें। हम लोग मोस्टली उस तरीके से यूज नहीं करते इसको। जब आप टॉप 10 एसेंस डालेंगे ना सेरिब्रो में, 5 डालेंगे, 4 डालेंगे, 2 डालेंगे, जो पहला एसिन होगा ना, सेरिब्रो हमेशा कंसिडर करेगा वो आपका जाती एसिन, वो आपका अपना एसिन है, अपनी प्रोडक्ट एसिन है। तभी तो वो कहता है कि पहला दो अपना एसिन, फिर उसके कंपेटिटर्स मैं खुद दे दूंगा अगर आप इधर क्लिक करते हो। सही है। तो हमेशा ये बात माइंड में रखनी है कि आप एक से ज्यादा एसेंस का रिवर्स एसिन करने जा रहे हैं, तो पहला एसिन बेशक आपका नहीं है, पर हीलियम की रिपोर्ट जो आएगी वो इस तरह आएगी कि पहला एसिन आपका था, उससे कंपेयर करता हुआ दूसरों को बताएगा कि आप इधर हैं इस कीवर्ड पे, वो उधर है, वो उधर। लेकिन क्योंकि वो भी आपका कंपेटर होगा तो आप उसको भी एज ए कंपेटर ही काउंट कर लीजिएगा। क्लियर है जी बात? समझ आ गई सर? मैं ये जी गेट कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ। ये देखें जी, मेरे पास 1814 कीवर्ड आए हैं मेरी नीश से रिलेटेड। ये उस एसिन के हैं जिस एसिन का मैंने रिवर्स एसिन किया था। क्लियर है जी? ये अब मेरे पास कितने कीवर्ड आ गए? अच्छा, अब ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा एक दफा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है ना? तो आपने सर्च वॉल्यूम वाइज भी सॉर्ट कर लेना, क्योंकि आपको तो ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले चाहिए ना, तो इसको भी सॉर्ट कर लेना। पहला कीवर्ड आ रहा है जी सीजर्स। सीजर्स आपके लिए कौन सा कीवर्ड है? हाँ जी, हाँ जी। सीजर्स आपके लिए कीवर्ड टाइप कौन सी है? ब्रॉड है, फ्रेज है कि एग्जैक्ट है? हमने कीवर्ड टाइप ही नहीं पढ़ी। ब्रॉड कीवर्ड क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, एग्जैक्ट क्या होते हैं? अच्छा, आप ऐसे छोड़े? नहीं जी, ये यहां से कोई आवाज आ रही मुझे। स्मॉल? सर स्मॉल तो मैंने नाम ही लिया। ये ब्रॉड कीवर्ड है। ब्रॉड कौन सा है? ब्रॉड से मतलब क्या है? कभी व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्टिंग की है मैसेजेस की? व्हाट्सएप पे मैसेजेस ब्रॉडकास्ट कर दो, सब कोई चलेगा। सर ब्रॉड का मतलब क्या है कि बहुत वाइड कीवर्ड है। ये कीवर्ड बहुत वाइड है। क्यों? आप कौन सी सीजर बेच रहे हैं? हर्ब सीजर। इधर क्या लिखा हुआ है? इसमें कौन कौन सी आ सकती हैं? सारी आ सकती हैं। तो ये आपका कीवर्ड हुआ? ये नहीं हुआ, ये ब्रॉड कीवर्ड है। नहीं, ये आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। रेलिवेंट है आपकी प्रोडक्ट के? नहीं है, इसको ऐड कर
अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम करते क्या है, कीवर्ड आएंगे ना, हमने कीवर्ड डाउनलोड कर लेना है। सही है, ये कीवर्ड जब डाउनलोड होंगे ना, फिर आपने क्या करना है, ये एक्सेल की फाइल में डाउनलोड होंगे जी। एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी, उस पर आप लोगों ने एक कॉलम ऐड कर देना खुद से रेलिवेंसी के नाम से, और सिंगल सिंगल कीवर्ड की रेलिवेंसी चेक करनी। सही है जी, जो जो सा रेलिवेंट है उसके आगे आप लिख दीजिए कि ये सुपर रेलिवेंट है, जैसे आप डिवाइड करना चाहते हैं। आप रेलिवेंट इरेलीवेंट में डिवाइड करना चाहते हैं, आप सुपर सेमी रेलिवेंट में, वो आपकी मर्जी। सही है, तो आपने हर एक के आगे लिखी जाना है। उसके बाद जो आपके रेलिवेंट निकलेंगे 100% उनको सेव रखें, बाकियों को बेशक डिलीट कर दें, और उन रेलिवेंट वालों के साथ अपनी लिस्टिंग पे काम शुरू कर दें। सही है, अब सोचने की बात यह है कि ये आए हैं अभी 1814, ये था एक एसेंट। जब आप 10 एसेंट डालेंगे ना सर, ये 15,000 25,000 कीवर्ड आ जाएंगे। अब आप 25,000 कीवर्ड को एक एक कीवर्ड की रेलिवेंसी चेक कैसे करनी पता? सिंपल सी बात है, मैं क्या आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर तो वो हमारे कीवर्ड रेलिवेंट है, उस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारी प्रोडक्ट्स ही आती जो हम बेचना चाह रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? सर्च करके। तो हर कीवर्ड को एक एक बारी बारी सर्च बार में डालो, एंटर डालो, विजिट करो। 60 to 70% आपकी प्रोडक्ट है, आप उसको रेलिवेंट कंसिडर कर लो। सही है जी, आप 25,000 कीवर्ड को करने बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे? सही है, इसके ऊपर हम डाउनलोड करने से पहले ही फिल्टर लगाते हैं कुछ। ठीक है जी, अब हम उन फिल्टर्स को स्टडी कर लेते हैं। ये जो ऊपर फिल्टर्स पड़े, सबसे पहला फिल्टर है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का मतलब है कि आपको कीवर्ड के उसमें कितने वर्ड होने चाहिए, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। हमने देख लिया कि जो सिंगल कीवर्ड आ रहे हैं वो ब्रॉड है हमारे लिए, जैसे सीजर्स सिंगल कीवर्ड था, एक ही वर्ड था ना उसमें, वो हमारे लिए ब्रॉड था। और अगर हम मेन कीवर्ड यूज करेंगे तो वो खुद ही टारगेट हो जाएगा। तो हम कह देते हैं कि यार मिनिमम वर्ड काउंट जो हमें चाहिए ना, वो कम से कम 2 चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोडक्ट का जो कीवर्ड, प्रोडक्ट का रूट कीवर्ड हमें पता है वो क्या है, हर्ब सीजर्स। तो वो कितने वर्ड्स का है? तो हमें मिनिमम 2 वर्ड वाला दिखाओ, मैक्सिमम हम फिल नहीं करेंगे। पूछ रहा है सर्च वॉल्यूम कितना, मैं फॉर द टाइम बिंग कहता हूँ वो कीवर्ड दिखाना है जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 500। क्योंकि 1814 में 200 वाले पता नहीं कितने हो, 300 वाले पता नहीं कितने हो, नल वाले भी पता नहीं कितने हो, जिनका सर्च वॉल्यूम नहीं है लेकिन वो कभी ना कभी अमेजोन पे सर्च हुए हैं, तो ये हिलियम आपको वो भी दे देगा। तो मैंने उसे कह दिया कि मिनिमम वो दिखाओ जिसका सर्च वॉल्यूम, सर अभी आ गया ऑर्गेनिक रैंक। इधर मैं कहूंगा कि कुछ भी कह सकता हूँ, मैं क्या चाहता हूं कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिसपे ये वाले सर्च हुए एसेंट जो इधर एक ही है अभी, अगर 10 भी हो तो मैं कहूंगा वो कीवर्ड दिखाओ जिसपे ये 10 के 10 बंदे जो है ना इस पोजीशन पे बैठे हैं। समझ आ रही है जी मेरा पॉइंट? फिर वो क्या करेगा, वो हमें वो कीवर्ड देगा जिस जिस कीवर्ड पे उनकी पोजीशन उतनी होगी जो मैंने लिख दी। मसलन मैं उसे कहता हूं, अच्छा अमेज़न के पहले पेज पे कितनी लिस्टिंग आती हैं? हैं जी? हाँ जी, 48 आती हैं। स्पॉन्सर निकाल के, स्पॉन्सर निकाल के जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग अमेज़न के सर्च रिजल्ट पे आती हैं, एक पेज पे वो 48 लिस्टिंग आती हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि मैं वो वाले कीवर्ड निकालूं जिसपे मेरे कंपेटिटर्स पहले पेज पे बैठे हैं, यानी कि पहली पोजीशन से लेके 48वीं पोजीशन तक बैठे हुए हैं। तो मैं उसे कह दूंगा कि मुझे मैक्सिमम 48 ऑर्गेनिक रैंक वाले कीवर्ड दिखाओ। सही है जी, ये मेरे फिल्टर्स हैं। आप लोग इसको इंप्रूव करके इससे बेहतर कीवर्ड निकाल सकते हैं, वो आप लोगों की स्किल और स्ट्रेटेजी है। ठीक है, किधर गए? अच्छा, अब वो मुझसे पूछ रहा है मैच टाइप, ऑर्गेनिक कीवर्ड चाहिए इन एसेंस के जिनका हम रिवर्स एसेंस कर रहे हैं, या इन्हीं एसेंस के स्पॉन्सर्ड कीवर्ड भी आपको दिखा दो। कितने मजेदार हिलियम की गेम होगी। किसी कंपेटिटर के पीपीसी के कीवर्ड निकालने हैं, उसका रिवर्स एसेंस करो, यहाँ से स्पॉन्सर सेलेक्ट कर लो। वो जिस जिस कीवर्ड पे पीपीसी चला रहा है 80 to 70% तक वो कीवर्ड आपको हिलियम दे देगा कि आपका ये वाला कंपेटिटर इस कीवर्ड पे पीपीसी कैंपेन चला रहा है। हो सकता है वो कीवर्ड आपने मिस किया हो और आपको कंपेटिटर से रिसर्च करके आपको आइडिया हो कि यार
ये बंदा ये कीवर्ड चला रहा है, मुझे भी इस पे चलानी चाहिए, इसको सेल आ रही है, शायद मुझे भी आ जाए, तो आप यहाँ से भी कंपेटिटर्स के पीपीसी कीवर्ड निकाल सकते हैं। सही है जी। फिलहाल मैं इस तरह का कोई फिल्टर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं तो भी लिस्टिंग करने जा रहा हूँ स्क्रैच से। मुझे पीपीसी के सेपरेट कीवर्ड नहीं चाहिए, मुझे ऑर्गेनिक नहीं चाहिए, मुझे मिक्स ही मिल जाए तो ठीक है। अच्छा, ये अमेजोन रिकमेंडेड भी है जी। अक्सर जब आप अमेजोन के ऊपर सर्च बार में कोई चीज सर्च करेंगे तो आपको 4-5 किस्म के बैज नजर आएंगे। एक आपने देखा हो शायद कभी, बेस्ट सेलर, ऊपर छोटा सा लिखा रहता है लिस्टिंग के ऊपर, ये बंदा बेस्ट सेलर है, उसको अमेजोन ने बेस्ट सेलर का बैज दिया है उस कीवर्ड के ऊपर। सारे कीवर्ड पे नहीं होगा वो बेस्ट सेलर, समझ रहे? क्यों? क्योंकि उस कीवर्ड पे उसकी सेल इतनी अच्छी है कि अमेजोन ने कह दिया है बंदा बेस्ट सेलर है। फिर एक बैच अमेजोन देता है अमेजोन चॉइस का, वो शायद अमेजोन चॉइस और रिकमेंडेड सेम ही है, ठीक है? वो भी आपको कीवर्ड पे मिलेगा, हर कीवर्ड पे नहीं मिलेगा। कि अगर आप लोग कहें कि एबीसी ब्रांड जो है ये बेस्ट सेलर है या अमेजोन चॉइस है इसके पास, उससे क्या होता है, अमेजोन चॉइस से कस्टमर कहेगा कि यार ये अमेजोन की चॉइस है, बंदा तो अच्छा ही है, तो इससे बाय कर लो, बस ट्रस्ट बिल्ड रहता है, उसकी सेल्स अच्छी है ऐसी। वो भी कीवर्ड टू कीवर्ड वेरी करेगा। ये नहीं है कि अगर एबीसी ब्रांड अमेजोन चॉइस लेके बैठा है कीवर्ड पे तो जिस मर्जी कीवर्ड पे उसको सर्च करीजिए उसके पे अमेजोन चॉइस होगा, नहीं, उस कीवर्ड पे बस। सही है जी। तो हम वो कीवर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। बाकी फ्रेजेस, फ्रेजेस अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा कीवर्ड चाहें जिसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड या वर्ड्स अवेलेबल हो, तो आप इधर इस वाले फिल्टर को फिल कर सकते हैं, फ्रेजेस कंटेनिंग। मतलब उसने लिखा हुआ है रेड ड्रेस, अगर मैं भी इधर रेड ड्रेस लिख देता हूं तो मुझे वो कीवर्ड दिखाएगा जिस कीवर्ड में कहीं ना कहीं रेड ड्रेस लिखा आ रहा हो। सही है। ये डिफरेंट फिल्टर है, मैं अकेला अकेला आपको बताने लग गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। जहाँ पे समझ ना आए आई के ऊपर कर्सर लेके आना, उसने आपको खुद ही बता देना कि मेरा क्या मतलब है। सही है। अब ये अमेजोन चॉइस का नीचे भी है, नो बैजेस, अदर प्रोडक्ट, एनालाइज प्रोडक्ट, कोई भी सिलेक्ट कर लें। स्पॉन्सर्ड रैंक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अमेजोन रिकमेंडेड रैंक भी आप दे सकते हैं कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिसके ऊपर अमेजोन जो दूसरों को रिकमेंड कर रहा है वो इस पोजीशन तक बैठे हो। सही है ना? मैं खैर इस तरह का भी कोई फिल्टर नहीं लगा रहा, मैंने लगाए हैं जी 3 फिल्टर, वर्ड काउंट का, सर्च वॉल्यूम का और ऑर्गेनिक रैंक का। मैं यहाँ से आगे कर देता हूँ अप्लाई फिल्टर। आपका दिल है सारे फिल्टर्स लगाने हैं लगाएं, वो उतना ही रिजल्ट आपका कम होता जाएगा। ये देखें जी 1814 से कितने रह गए, 46 रह गए। अब इसमें वो सीजर्स किचन जो अलग अलग आ रहे थे वो भी नहीं है, देख लें, हैं जी कहीं पे? नहीं है। अब 46 कीवर्ड को हम एक एक करके टेस्ट कर लेंगे, आधा घंटा लग जाएगा। रेलिवेंसी इतने की तो हो जाएगी ना? हो जाएगी। डाउनलोड करके एक्सेल की फॉर्म में दिखा दूं कि नहीं जरूरत? ये जी एक्सपोर्ट डाटा का ऑप्शन है, यहां से आपने एक्सपोर्ट करके एज ए एक्सएल एसएक्स इस फॉर्मेट में करना है, क्योंकि सीएसवी में करेंगे तो वो कोमा सेपरेटेड फाइल आ जाएगी, वो आप समझ नहीं सकेंगे। तो इसको मैं कहता हूँ कि मुझे एक्सेल की फाइल में इसको डाउनलोड कर दो। ये जी डाउनलोड हो गई, इसको ओपन कर लेते हैं। ये जी हमारी फाइल आ गई। अब इसमें कीवर्ड आ रहा है, उसके अगेंस्ट सेरिब्रो का आईक्यू स्कोर आ रहा है, सर्च वॉल्यूम आ रहा है, सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड बता रहा है कि ये ट्रेंड परसेंटेज में होगा जी कि ये -7% डिक्रीज हुआ है पिछले दिनों में। सही है। स्पॉन्सर्ड एसेंस भी बता रहा है जी कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट 909 एसेंस हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं खुद को, यानी कि पीपीसी कैंपेन चला रहे हैं। यानी कि यहाँ तक डाटा आपको ये हिलियम बता रहा है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बता रहा है जी कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट 70,000 प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट। सीपीआर बता रहा है, सीपीआर क्या होता है? सीपीआर जी किसी टाइम पे होता था कि गिव अवेज, जो स्टार्ट में हमें सिखाया गया था कि लॉन्चिंग करते हुए गिव अवेज करें, गिव अवेज करें। तो ये सीपीआर 233 8 डेज की बता रहा है कि अगर इस कीवर्ड पे आपको रैंक करना है ना तो आपको कम से कम 8 दिनों में 233 यूनिट
गिव अवेज करने पड़ेंगे। CPR 8 डेज इसे कहते हैं, लेकिन हम गिव अवेज पे अब काम नहीं करते। नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए तो मैंने बता दिया, ठीक है जी। टाइटल डेंसिटी बता रहा है कि ये कीवर्ड 14 तरह की डिफरेंट टाइटल्स में यूज हुआ है, 14 लोगों ने यूज किया। जितने लोगों ने ज्यादा यूज किया होगा उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी। Amazon रिकमेंडेड रैंक इसका 1 है जी, स्पॉन्सर्ड रैंक इसका कोई भी नहीं है, ऑर्गेनिक रैंक इसका कोई नहीं है। Amazon रिकमेंडेड रैंक ये कौन सा रैंक है, 2 दफा आ गया। स्पॉन्सर्ड रैंक, ऑर्गेनिक रैंक, ठीक है जी। अब एक्सेल की फाइल में क्या देखना था हमने, कॉलम इंसर्ट किया, रेलिवेंसी की हेडिंग दी, इसको सर्च करो, Amazon पे जाके देखो रेलिवेंट है तो इधर आके फिल कर लो रेलिवेंट है। पहला किचन गैजेट है, मैं देख के कह सकता हूँ कि ये रेलिवेंट है। किचन गैजेट बेस्ट सेलर भी रेलिवेंट है। वेजिटेबल कटर ये हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता सर। आप हर सीजर बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स कटर सीजर हो तो मानते हैं होगा। वेजिटेबल कटर में डिफरेंट टाइप के कटर आ जाएंगे जो वेजिटेबल को कट कर रहे हैं, कि नहीं आएंगे? हर्ब सीजर आएंगी बस, उसमें कुछ भी किसी भी किस्म के कटर आ सकते हैं। सर वो तो इररेलेवेंट ही है। ये क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज में? आपको इस तरह के भी कीवर्ड मिलेंगे। हाँ जी, इसको नहीं जरूरत नहीं है, गूगल खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। गूगल ट्रांसलेटर पे जाके इसे पेस्ट करें, वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट टू इंग्लिश ट्रांसलेटर खोलिएगा ना, वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। और डिटेक्ट करने के बाद वो आपको उसकी इंग्लिश में बता देगा। उसको सर्च करना, रेलिवेंट है तो आगे रेलिवेंट लिख लेना। लेकिन अमेजोन पे इसको ट्रांसलेट करके यूज नहीं करना, इसी फॉर्म में यूज करना। ये बड़े गोल्डन कीवर्ड्स भी समटाइम निकल आते हैं, क्योंकि मोस्टली सेलर्स की नजर में ये नहीं आते। ये इनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। इसका सर्च वॉल्यूम कितना है देखो, 12,955, अच्छा सर्च वॉल्यूम है। तो अगर किसी ने ये मिस किया हुआ है, आप लोग नहीं करेंगे, इसको यूज भी कर लेंगे लिस्टिंग में, इसके ऊपर PPC भी चला देंगे, तो सेल जाने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको लाजमी यूज करते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था बैक एंड साइड टर्म्स 249 कैरेक्टर्स, तो हम बैक एंड साइड टर्म पे इस तरह के कीवर्ड डाल देते हैं अक्सर, अगर रेलिवेंट है तो। इसको भी आपने, ये जी अब हमारा मेन कीवर्ड आया है हर्ब सीजर्स। इसका सर्च वॉल्यूम है 10,181। अब ये आपने अपने क्राइटेरिया पे देखना है कि ये सर्च वॉल्यूम आपके लिए ओके है तो ठीक है, नहीं ओके तो ये प्रोडक्ट पे आप, सारी बात है कीवर्ड सर्च पे तो तब आएंगे जब ये चीज आप पहले देख लेंगे। सही है जी। अब इसके ऊपर आपने आंखें बंद करके लिख लेना है कि ये जी मेरा रेलिवेंट है। क्लियर है जी बात। इस तरह एक्सेल शीट आपने बना लेनी। हो सकता है जिस मर्जी तरीके से बुलाओ, वो तो वैसे ही आप लोग थोड़े से लकीर के फकीर हो, तो मैंने इसलिए करके दिखा दिया। जिस तरह तरीके से मर्जी बनाओ, रेलिवेंसी देखनी है बस। जो इरेलीवेंट होंगे उनको फिल्टर लगा के खत्म कर दो यहाँ से, जो रेलिवेंट है उनको पड़े रहने दो। अब इन चीजों में आपकी एक्सेल की ग्रिप चाहिए, जो मैं कह रहा था आपको एक्सेल पे ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि आप एक्सेल पे मैनुअली काम तो कर ही जाओगे पर वो टाइम ले जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, उस फिल्टर में रेलिवेंट इरेलीवेंट दोनों का ऑप्शन आ रहा है। इरेलीवेंट वाले को डीसिलेक्ट कर देते हैं, रेलिवेंट वाले को सिलेक्ट करते हैं, कीवर्ड ही सामने रेलिवेंट वाले आए थे। अगर आपको नहीं वो अपने फिल्टर लगाना आएगा, आप लोग मैन्युअली एक एक को डिलीट करते जाओगे, पागल होते जाओगे, पागल होते जाओगे। तो एक्सेल पे भी साथ साथ काम शुरू कर लें, ठीक है जी। सेरिब्रो हो गया। अभी मैं ना एक और एसएन लेके सेरिब्रो की लिस्ट डाउनलोड कर देता हूँ। कुछ कॉलम्स हैं जो तब भी आएंगे जब आप एक से ज्यादा एसेंस का रिवर्स एसन करेंगे, तो उन कॉलम्स को भी डिस्कस कर लें तो बेहतर है, क्योंकि मैं वो कॉलम्स यूज करता हूँ PPC के कीवर्ड निकालने के लिए। ये तो सारी सेरिब्रो भी क्लास निकल गई आज।
वो देखें 1800 से 3352 हो गए। अच्छा अब इसे थोड़े से उसने फिल्टर बदल दिए, ऑर्गेनिक रैंक को उसने पोजीशन रैंक कर दिया है, कंफ्यूज ना हो जाइए। सर मैग्नेट भी इसी तरह यूज होना, सिर्फ मैग्नेट पे क्या करना पड़ता है आपको, ऐसा नहीं देना, रूट कीवर्ड देना है। रूट कीवर्ड देके एंटर करेंगे, उससे रेलेवेंट कीवर्ड या उसकी नजर में जो मिलते जुलते होंगे वो सारे दे देगा। फिल्टर अप्लाई करो, इसी तरह फिल्टर उधर भी होंगे, वो फिल्टर अप्लाई करो, रिपोर्ट डाउनलोड करो और एक्सेल पे वही रेलेवेंसी वाला काम कर लो। सही है जी। तो इसलिए मैग्नेट का टास्क आपके ऊपर है। अब सारे कहेंगे टूल्स नहीं है। ये पोजीशन रैंक वाला कॉलम देख लें जल्दी जल्दी। ये पोजीशन रैंक वाला कॉलम देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप एक से ज्यादा एसएन का रिवर्स एसएन करेंगे तो जो पहला एसएन होगा सर्च सेरिब्रो में, वो हमेशा हीलियम के लिए आपका होगा। हीलियम के लिए आपका होगा, जरूरी नहीं है आप उसी के डाले। मैंने तो नहीं अपना डाला ना, मैं तो दोनों कंपेटर के डाले। तो पोजीशन रैंक में वो जो डाटा दे रहा है वो पहले एसएन का देगा, बाकी एसएन का वो एंड पे देगा। तो इसलिए अगर आपने, क्योंकि अगर आप हो सकता है पहले एसएन भी कंपेटर का डाल दें और आप कहें कि यार इस कंपेटर का डाटा किधर है, तो वो आपको इस कॉलम में मिलेगा पोजीशन रैंक में। क्लियर है जी। ये देखें कंपेटिटर रैंक एवरेज, रैंकिंग कंपेटिटर, कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर। सर ये बहुत मजेदार चीज है। अच्छा कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर आखिरी कॉलम है, इसके बाद कॉलम क्या है, वो दूसरा एसिन है जो, वो दूसरा एसिन है जो हमने सेरिब्रो में डाला था। पहला उसने पोजीशन रैंक में दिखाना है क्योंकि उसने आपका कंसीडर करना, दूसरा वो एंड पे दिखाएगा, तीसरा होगा इससे आगे, चौथा होगा इससे आगे, तो वो बाकी एंड पे दिखाएगा। कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर क्या है, सीपीएस। जो पोजीशन रैंक वाला क्योंकि वो कंसीडर कर रहा है कि आपका जाती एसिन है, रैंकिंग पोजीशन देखते हुए फार्मूला अप्लाई करके वो बताएगा कि 10 में से इसको मैं कितने नंबर दे रहा हूँ रैंकिंग। सही है। अब देखें कि इस कंपेटर, ये जो हमने एसएन डाला था एज ए कंपेटर, इसको वो हर कीवर्ड में से 10 से 10 दे जा रहा है। सही है। तो जब इधर मल्टीपल कीवर्ड में होंगे तो वो भी तीनों को आपस में कंपेयर करके इधर सीपीएस देगा, तो ये कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। सर जितना सीपीएस ज्यादा होगा उतना क्या ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कंपेटिटर्स वाले जो एसएन हमने डालने हैं उनका मतलब ये है कि उस कीवर्ड जो पहले नंबर पे कीवर्ड है, वो ये वाला एसएन उस कीवर्ड पे किस स्पॉट पे बैठा है, फर्स्ट स्पॉट पे बैठा है। सही है। अब अगर इसके साथ ही डाटा हो, वो बता रहा हो कि वो दूसरे स्पॉट पे बैठा है, तीसरा एसएन वो 5वें स्पॉट पे बैठा है, वो तीनों का कैलकुलेट करके स्कोर निकाल के आपको देगा कि उसका 10 में से 8 मान रहा है, लेट्स सपोज। तो सर जितना सीपीएस ज्यादा होगा जिस कीवर्ड का, उस कीवर्ड में उतना कंपटीशन ज्यादा होगा। अब इसमें आपका आइडिया आएगा कि आपको ज्यादा सर्च वॉल्यूम चाहिए, ज्यादा सीपीएस चाहिए, सॉरी कम सीपीएस चाहिए। जितना कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर कम होगा उतना कंपटीशन कम होगा। लेकिन अगर उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ही कम हो तो हम क्या करेंगे? तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं सीपीएस को नहीं देखता फॉर द टाइम बिंग कि मैंने लिस्टिंग क्रिएट करनी, क्योंकि लिस्टिंग क्रिएट करते हुए मुझे हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड चाहिए। मैंने सर्च वॉल्यूम देना है, रेलेवेंसी देना है, लिस्टिंग क्रिएट कर दी। जब मैंने पीपीसी चलाने जानी है ना, तब मैंने सीपीएस देखना है कि मुझे वो कीवर्ड दो जिसमें कंपटीशन कम हो, ताकि मैं उस कीवर्ड पे अपनी कैंपेन चलाऊं और उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, सेंसिबल हो के मुझे समझ आ रहा हो कि यार इसका 2000 सर्च वॉल्यूम है मेरे लिए एनएफएस लेने के लिए, दिन के 2-3 ऑर्डर भी दे दिए तो बहुत है। ठीक है जी। तो इस तरह आप ये डिफरेंट कॉलम देखें। एक्सेल पे काम करने का मकसद सिर्फ एक ही है, डाटा आपको अमेज़न देगा, डाटा आपको हीलियम देगा, अदर टूल्स देंगे। सर डाटा एनालिसिस जितना अच्छा आपका होगा उतनी अच्छी आप स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे, उतना आप जूस जो है
अमेजोन का ले सकते हैं। क्लियर है जी लेक्चर? कोई क्वेश्चन? इससे ज्यादा प्रैक्टिकल करके दिखा सकता है। सही है, तो मैग्नेट हीलियम कीवर्ड रिसर्च हमारी कंप्लीट होगी। वो जो दूसरी अप्रोच कीवर्ड रिसर्च की बता रहा हूँ वो कॉन्टिन्यूअस भी करें तो वो 3 से 4 घंटे की, तो उसका जो डिसाइड किया है वो कुछ कर लेंगे कि ऑनलाइन सेशन पे जिस दिन फ्री हुए, ताकि वो 3-4 घंटे हम सब अपने अपने रिलैक्स होके घरों में बैठ के वो अटेंड कर। सही है जी, चले, थैंक यू सो मच।